नमस्कार। आज हम सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर आशीष चूक के बारे में बात करेंगे। मिस्टर आशीष चूक दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मेनली माइक्रो कैप कंपनीज में, यानी जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1000 करोड़ रुपए से कम होता है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर चूक कहते हैं कि चाहे स्मॉल कैप कंपनी हो, मिड कैप हो या माइक्रो कैप हो, कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर होने के पीछे मेन कारण उसकी प्रॉफिट ग्रोथ होती है। इसलिए वो कहते हैं कि वैल्यूएशन के साथ साथ आपका मेन फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए। जब कोई अच्छी माइक्रो कैप कंपनी जिसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं पर वो किसी टेम्पररी प्रॉब्लम में फंस जाती है या कंपनी के 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो वो स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि लोग उस न्यूज़ को क्विकली रिएक्ट करते हैं। मिस्टर चूक कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ऐसी जो निगेटिव चीज़ें होती है वही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है, पर वो निगेटिव चीज़ें क्यूरेबल होनी चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म में ही क्लियर होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे, पर वो कंपनी के लिए एक परमानेंट डैमेज होता है और उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर हो जाती है। इसलिए माइक्रो कैप कंपनीज के बिजनेस डेवलपमेंट को आपको केयरफुली ट्रैक करना होगा। वो कहते हैं कि चाहे कंपनी माइक्रो कैप हो या लार्ज कैप, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जो मल्टीबैगर स्टॉक्स उन्होंने ढूंढे हैं, जब उनकी प्राइस कम थी तो लोग कहते थे कि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और जब उन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ गई तो लोग कहने लगे कि कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। तो शेयर प्राइस के अनुसार लोगों का मैनेजमेंट के बारे में परसेप्शन बदलता रहता है, इसलिए लोगों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आपको अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा रखना चाहिए। मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक माइंड गेम है। अगर आप खराब कंडीशन में इमोशंस के बहाव में आकर डिसीजंस लोगे तो आप पैसा खो दोगे। माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अगर कोई स्टॉक 1-2 सालों तक अंडर परफॉर्म करता है और फिर भी आप कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तो ही आपको माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर चूक के कई माइक्रो कैप स्टॉक्स उन्होंने खरीदने के बाद 30 से 40% नीचे चले गए थे और बाद में 500 to 600% बढ़ गए थे। तो इमोशन से ज्यादा बिजनेस पर फोकस करो। मिस्टर आशीष चूक 1990 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पिछले 15-20 सालों में उन्होंने कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ के निकाले हैं। उन्होंने नैटको फार्मा, अवंती फीड्स, इन जैसे स्टॉक्स में 50 से 60 गुना यानी 5000 to 6000% रिटर्न्स कमाए हैं। हेरिटेज फूड्स, अतुल ऑटो, बजाज फिनसर्व, ग्रीन प्लाई एटसेट्रा, इन स्टॉक्स में भी उन्होंने कई गुना रिटर्न्स कमाए हैं। जब उन्होंने नैटको फार्मा के शेयर्स खरीदे थे तब उसका मार्केट कैप 200 करोड़ के करीब था। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव था, पी रेशो 8 से कम था, कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स थे, ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर थी और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छा चल रहा था। आज नैटको फार्मा का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ के करीब है। जब उन्होंने ग्रीन प्लाई, जो कि एक फर्नीचर कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया था तब कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत खराब हालत में था और ग्रीन प्लाई बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा था। कुछ साल पहले बालाजी अमाइंस ने होटल बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया था और कंपनी के एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स की स्पीड भी कम हो गई थी। कंपनी का होटल बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने का डिसीजन इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया और इन्वेस्टर्स बालाजी अमाइंस के स्टॉक को बेचने लगे। धीरे धीरे वो स्टॉक 35 से 40 रुपए के लेवल पर आ गया था। फिर मिस्टर चूक ने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस को देखकर उसमें इन्वेस्ट किया। जब कंपनी का होटल बिजनेस ऑपरेशनल हो गया और प्रॉफिट कमाने लगा तो इन्वेस्टर्स उस स्टॉक पर टूट पड़े, जिसका मिस्टर चूक को बहुत फायदा मिला। जब कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है और कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है तब वो शेयर सेल कर देते हैं। कुछ साल पहले अतुल ऑटो 100 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ट्रेड हो रहा था और उसकी स्टॉक प्राइस 100 रुपए के करीब चल रही थी। जल्दी स्टॉक स्प्लिट और बोनस एडजस्ट करके उसकी शेयर प्राइस 800 के करीब चली गई। उस टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे, फिर भी शेयर प्राइस 8 गुना बढ़ गई थी, यानी अतुल ऑटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन तब 800 करोड़ हो गया था। उस प्राइस में तब फोर्स मोटर मिल रही थी, जो कि अतुल ऑटो से 5 गुना बड़ी कंपनी थी। तो अतुल ऑटो की रुकी हुई ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन की वजह से उन्होंने अतुल ऑटो से एग्जिट कर ली थी। उन्हें कई कंपनीज में लॉसेस भी हुए हैं, जैसे कि सेलन एक्सप्लोरेशन, जीवीके पावर, डेक्कन गोल्ड एटसेट्रा। मिस्टर चूक कहते हैं कि बियर मार्केट से इन्वेस्टर को बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो कहते हैं कि बियर मार्केट आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है और एक मैच्योर इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। 2001 से 2003 के बियर मार्केट से उन्हें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत मदद हुई थी। जब आप माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपसे गलतियां होती है, तो वो कहते हैं कि इन गलतियों से मिली सीख ही आपको सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करती है। फ्यूचर ग्रोथ, लो वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म क्यूरेबल प्रॉब्लम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर वो खास ध्यान देते हैं। जिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं होता
और जिनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है, ऐसी कंपनीज को वो ढूंढते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमसे जुड़ने के लिए आप फिनोवेशंस के फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।